हेलो नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते क्या है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो भी आप अपने लाइफ में करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसे एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा गया है। मान लीजिए आप सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, और रात को आप फिर से सो जाते हैं। तो इस बीच में यानी सुबह से लेकर रात तक के बीच में आप बहुत सारे काम करते होंगे। मान के चलिए आप स्कूल जाते होंगे, आप खाना खाते होंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, आप ऑफिस में जाते होंगे। हाउसवाइफ होगी तो हाउसवाइफ झाड़ू लगाती होगी, खाना पकाती होगी, खाना खाती होगी, बर्तन धोती होगी, बहुत से काम आप करते होंगे। ठीक है, तो इस सारे काम को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इन सारे काम को दिन भर में हम जो भी काम करते हैं इन सारे काम को इंग्लिश में बोलने के लिए हमको पॉजिटिव सेंटेंस सीखना होगा। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के सब्जेक्ट से डील करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रूल होगा वो क्या होगा। दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं और उन दोनों तरीके के सब्जेक्ट में रूल अलग अलग होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो जब आप अपने बारे में कुछ बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई। आप जब अपने बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, खुद को आई बोला जाता है, हिंदी में आप मैं बोलते हैं तो आई बोलेंगे। अगर आप सामने वाले के बारे में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यू। अगर आप सभी को मिला के बोलेंगे, जैसे कि ग्रुप को बोलेंगे हम, जिसको हम हिंदी में हम बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वी। और आप बोलेंगे वे लोग। वे लोग मतलब क्या हुआ, ज्यादा लोग हो गए तो उसे हम बोलते हैं दे। या कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल हो, यानी कि ज्यादा हो, इकट्ठा हो, तो प्लूरल जो कोई भी सब्जेक्ट हो एक से ज्यादा अगर होगा तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो इस सारे सब्जेक्ट के साथ हम इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। क्या रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होता है, तो जो भी आप करते हैं, क्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो भी आप काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। खाना का क्या होगा, ईट। ईट एक वर्ब है। सोते हैं तो क्या होगा, स्लीप। स्लीप एक वर्ब है। आप नाचते हैं, डांस। डांस एक वर्ब है। ठीक है, तो आप अपने सेंटेंस में, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उस सारे सेंटेंस में उसमें कुछ ना कुछ तो आप बताएंगे कि आप कर रहे हैं या हो रहा है, तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है, बाकी सारे बचे हुए चीज ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं सो के उठा हूं। ठीक है, एक लड़का है, वो अगर सो के उठा है और वो बोलता है अपने बारे में कि मैं खाता हूं, तो यहां पे सबसे पहले हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। आई, ठीक है। उसके बाद हमको लेना है 2 नंबर में वर्ब। वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, खाना। मैं खाता हूं, तो खाना एक वर्ब है जिसको हम बोलते हैं ईट। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे ईट। हो गया ट्रांसलेट, आई ईट। अब मैं क्या खाता हूं, अगर इसमें लिखा होता कि मैं खाना खाता हूं तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, या मैं समोसा खाता हूं तो समोसा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहां पे हम कैसे लिखते हैं, आई ईट समोसा। अगर मैं बर्गर खा रहा हूं तो आई ईट बर्गर, लेकिन यहां पे तो कुछ मेंशन नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं, यहां पे तो सिर्फ है मैं खाता हूं। तो ये सिंपल सा ट्रांसलेट होगा आई ईट। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम सोते हो। तुम का क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होगा, यू। यू सोना। वर्ब यहाँ पे क्या है, सोना। वो लड़का जो है वो सो रहा है, यानी तुम जो है वो सो रहे हो। तो तुम सोते हो तो यू। सोना का होता है स्लीप, यू स्लीप। ठीक है, अब तुम बिस्तर पे सोते हो तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है बिस्तर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सा है। अब तीसरा देखते हैं, हम पंजाब में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम का क्या होगा, वी। अब यहाँ पे आप देखिए कि वर्ब क्या है, तो वर्ब पंजाब वर्ब है, नहीं पंजाब वर्ब नहीं है, क्योंकि ये क्रिया नहीं है, हम कर नहीं रहे। हम हमारा यहाँ पे क्रिया क्या है इस सेंटेंस में,
रहना। तो रहना को हम क्या करते हैं, रहते हैं, तो रहना का होता है लीव, तो वी लीव। मे का होता है इन, आई लिव इन। कहाँ पे रहते हैं, पंजाब, आई लिव इन पंजाब। हो गया ट्रांसलेट। तो देखिए ये जो हमने 3 सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हैं, ये हमारा पहला रूल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हमने सब्जेक्ट यूज किया है आई, वो पहला वाला रूल है। तुम, यू, वी, अगर यहाँ पे दे होता है या हम लोग पंजाब में रहते हैं तो वी लिव इन पंजाब, यहाँ पे भी हमारा दे होता है। यहाँ पे हमें दूसरा कोई रूल नहीं अप्लाई करना है, इसी रूल पे, इसी स्ट्रक्चर पे हमें सारे ट्रांसलेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हमारा, मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम 2 प्रकार के सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट था आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन। जैसे मान के चलिए कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी से बता रहे होंगे, तो बताने वाला जो आप जो बोलने वाले हैं, आप हो गए फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जो सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और आप अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप अपने फादर के बारे में बोल रहे हैं, कि आप अगर बोलिए कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो वो तो हो गया आप अपने बारे में फर्स्ट पर्सन। अगर आप बोलेंगे कि मेरे फादर नहाते हैं, मेरे फादर सोते हैं, मेरे फादर जो भी करते हैं, या मदर, किसी भी या किसी का नाम ही बता देंगे, जैसे राम ये करता है, राम वो करता है, सीता ये करती है, सीता वो करती है, तो ये जो आप किसी से बोल रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, और उसमें भी हमको देखना है सिंगुलर। अगर किसी का नाम आप ले रहे हैं, राम, सीता, गीता, जो भी नाम ले रहे हैं, तो वो तो एक नाम है, तो नाम हमेशा एक सिंगुलर होता है। और अगर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में, मान के चलिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वहां पे आप बोल रहे हैं कि वे लोग जो थे ना, वे लोग गाड़ी में जा रहे थे। ठीक है, एक सेंटेंस है, वे लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो वे लोग क्या हो जाएगा, दे। तो दे का अगर यूज हो जाता है तो फिर हमारा पहला वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट, दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन जो है सिर्फ सिंगुलर के बारे में, सिर्फ सिंगुलर में ही ये वाला रूल अप्लाई होगा। अगर प्लूरल हो गया तब तो पहला वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि सिंगुलर ही होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन ही हो लेकिन प्लूरल हो तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या सब्जेक्ट में इस बात को ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट अगर हमारा ही होगा, जो कि एक सिंगुलर है, ही कोई एक आदमी होता है, शी कोई स्त्री होती है एक, इट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, निर्जीव थिंग्स के लिए, या कोई छोटे मोटे जानवर जो होते हैं, एनिमल्स, वो भी इट के अंडर में ही आते हैं। और नेम कोई भी नाम हो सकता है, आप किसी के भी बारे में जब नाम लेंगे तो ये सारा जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये सिंगुलर है। यहाँ पे कहीं भी वी, दे नहीं दिख रहा है, ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस सब्जेक्ट के साथ आपको ये वाला रूल अप्लाई करना होगा। अब रूल में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, लेकिन उसके साथ हमें एस या ई एस को जोड़ना है, एस या ई एस लगाना है। किसी किसी वर्ब में एस लगेगा, किसी वर्ब में ई एस लगेगा। अब कौन से वर्ब में एस लगेगा, कौन से में ई एस लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगी। और बाकी जो भी उस सेंटेंस का बचा हुआ होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए हम इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो मैं खाता हूं का हो रहा है आई ईट, और यहाँ पे हम सारा चीज सेम रखेंगे, बस हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। जैसे चलिए, वह खाता है। ठीक है, यहाँ पे सब खाना ही है, यहाँ पे भी खाता है, यहाँ पे भी खाता है, लेकिन यहाँ पे मैं खाता हूं और यहाँ पे वह खाता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, तो वह का क्या होगा, ही, खाता है। अगर यहाँ पे खाती है होता तो शी होता है, तो यहाँ पे होगा ही। अब खाना हमारा वर्ब है ईट, पहले हम वर्ब को लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो यहाँ पे हमको लगाना है एस, ही ईट्स। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो समोसा खाता है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, वह पकौड़ी खाता है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, वो बर्गर खाता है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ ही ईट्स। अगर यहाँ पे समोसा तो ही ईट्स समोसा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है तुम सोते हो। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे।
समझ लीजिए कि वह सोती है, तुम सोते हो, वह सोती है, वह सोती है। तो यहाँ पे वह का क्या होगा, अब यहाँ पे भी वह का ही हुआ है, यहाँ पे भी वह का ही लिख देंगे, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा वर्ब में क्या है, सोती है, इसका मतलब ये शी है, किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है। तो शी स्लीप, स्लीप का होता है सोना, और यहाँ पे हमको लगाना है एस, ही शी स्लीप्स। अब कहाँ सोती है ये भी मेंशन नहीं है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राम पंजाब में रहता है, राम पंजाब में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का नाम है, तो नाम नेम है, राम लिखेंगे, राम। अब यहाँ पे लीव, लीव तो रहना का है, ये तो अभी आप लोगों ने देखा, तो राम लीव। अब यहाँ पे देखिए ई तो है ही, यहाँ पे हमको सिर्फ एस लगा देना है, तो राम लिव्स इन पंजाब। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि सिर्फ सब्जेक्ट के बदलते ही रूल बदल जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, तो यहाँ पे लीव है, यहाँ पे राम आ गया, किसी का नाम आ गया, तो यहाँ पे लीव्स हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तुम है, और वह आ गया, तो यहाँ पे हमारा रूल बदल गया। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पर पहला ध्यान देते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमें रूल को चेंज करना होता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि कहां पे हमें एस लगाना है और कहां पे हमें ई एस लगाना है। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर वर्ब के लास्ट में ओ आए, ठीक है, ओ अगर आता है तो उसमें हमें ई एस लगाना है। जैसे एक वर्ड हम ले लेते हैं गो, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो गो के लिए जब भी हमें ट्रांसलेट करना होगा तो हम गो के साथ ई एस लगाएंगे, गोज। जैसे मैं कहती हूँ कि राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर आपके वर्ब के लास्ट में सी एच आए तो भी ई एस लगेगा। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। तो टीच के साथ हम ई एस ही लगाते हैं, TEACH में सिर्फ एस नहीं लगता है, ई एस लगेगा, टीचर्स। अगर आपके वर्ब के लास्ट में SH आए, ठीक है, इसका भी एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे वाश, वाश हो गया, तो वाश को भी अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो वाशेस हो जाएगा। उसके बाद एक एक्स है, अगर आप एक्स में भी अगर लेते हैं, जैसे WAX, वैक्स हो गया, तो इसको भी अगर आप चेंज करेंगे तो वैक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वाई आपके किसी भी सेंटेंस में आता है, जैसे ट्राई, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर वाई आता है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, TRY में हम ES नहीं लगाते हैं। जब भी हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा TRI बन जाता है, YI बन जाता है, और तब इसके साथ हम लगाते हैं ES, तो ट्राइज, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से वर्ड है, ये कुछ ऐसे वर्ब है, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें हमें ES लगाना होता है, और बाकी जगहों में हम एस ही लगाते हैं। जैसे वाक हो गया, WALK, ठीक है, WALK, तो इसमें तो लास्ट में के है, तो ये तो इस रूल में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाक्स, ठीक है। अगर जैसे एक और हम ले लेते हैं टॉक, तो इसमें भी टॉक्स, TALKS, टॉक्स, ठीक है। तो अगर वर्ब के लास्ट में ओ आता है, CH आता है, SH आता है, X आता है, Y आता है, तो हमें ES लगाना है, और बाकी जगह में हम बस S लगाते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया, राम खाता है, ही ईट्स, वह सोती है, सी स्लीप्स। तो अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता रही हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, तो आप दोनों में देखिएगा डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे मान के चलिए मैं कह रही हूँ कि मैं इस रूम में सोती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा ट्रांसलेट, आई स्लीप इन दिस रूम, ठीक है, आई स्लीप इन दिस रूम, ये मेरा हो गया। अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई इस रूम में सोता है, तो माई ब्रदर स्लीप्स, देखिए मेरे लिए स्लीप था और मेरे भाई के लिए स्लीप्स, तो माई ब्रदर स्लीप्स इन दिस रूम। अगर मैं बोलूं कि मेरे पापा खाना खाते हैं, तो माई फादर ईट्स,
अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाती हूं, तो आई ईट। देखिए सब्जेक्ट के चेंज होते ही रूल चेंज हो जा रहा है। और लिखने के लिए जब भी आप कॉपी पे ट्रांसलेट करेंगे, यानी लिख के जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे, तब आपको ये देखना है कि हमको एस लगाना है या ई एस लगाना है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर प्लेज। तुम खेलते हो, यू प्ले। राम खेलता है, राम प्लेज। तो देखिए एस लगाना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट के बदलते ही हमारा रूल चेंज हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना है। और दो प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में डील करते हैं। सब्जेक्ट पर ध्यान दे के उसके बाद हमको रूल अप्लाई करना है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, और एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। और किस किस वर्ड के लास्ट में हमको एस या ई एस लगाना है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब बात आती है कि अब हम इंग्लिश का प्रैक्टिस कैसे करें। ये तो हो गया, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने पूरा रूल समझ लिया, कैसे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पूरा हमने समझ लिया। अब बात आती है कि हमको रेगुलर अगर प्रैक्टिस करना है तो हम रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप रेगुलर जो भी काम करते हैं, सो के उठते हैं तब से लेके जब तक आप सोते हैं तब तक लेके, उन सारे बातों को आप अपने माइंड में रखिए। इन सारी बातों को आप किसी कॉपी पे लिख दीजिए। जब मैं खाता हूँ, उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तैयार होता हूँ, इस सारों को आप हिंदी में लिख लीजिए। उसके बाद आप इस रूल के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करिए। पहले अपने बारे में लिखिएगा कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, अपने बारे में लिख के। और पहला वाला रूल जिसमें ना एस लगाना ना ई एस लगाना, आई लगा देना है सब्जेक्ट में और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। और तब अपने पूरे ट्रांसलेशन को आप पूरा करिए। और उसके बाद आप लिखिए कि आपका भाई क्या करता है। आपका भाई क्या करता है, सो के उठता है, नहाता है, धोता है। आपकी मम्मी क्या करती है, वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इन सारी बातों को आप अलग लिखिए और तब उसको आप ट्रांसलेट करिए, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। आप अपने बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन है, और किसी और के बारे में, यानी कि अपनी मम्मी के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने सिस्टर के बारे में, अपने पापा के बारे में अगर बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन के बारे में आप लिख के और उसको ट्रांसलेट करिए। तो इस प्रकार से जब आप रेगुलर ट्रांसलेट करिएगा तो आपको देखिएगा कि धीरे धीरे इस सारी चीज का पकड़ आपको और बढ़िया तरीके से होने लगेगा। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।